राम आए हैं में आपको बताते चले कि राम काज में हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, लेकिन यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। जिसे यह सौभाग्य मिलता है वो अपने भाग्य पर फूला नहीं समाता है। नागौर से ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है जो आपको दिखाते हैं। मकराना के मार्बल से तैयार हुआ रामलला का आसन। इसी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होंगे विराजमान। गर्व से बोले फैक्ट्री में काम करने वाले मुसलमान, राम मंदिर में हमारा भी योगदान। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि अयोध्या में ऐसा क्या घट रहा है जिसे लेकर हिंदुस्तान में इतना हर्ष, इतना उल्लास है। हर भारतीय अपने अपने तरीके से अपने आराध्य का स्वागत करना चाह रहा है। 22 जनवरी को अविस्मरणीय बनाना चाह रहा है। पूरा देश राममय हो गया है। खास बात यह है कि इस उत्साह में हर धर्म, हर जाति के लोग शामिल हैं। नागौर के मुसलमान अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं और पूरे मकराना वासियों का, राजस्थान वासियों का, भारतवासियों का ये एक सौभाग्य है कि हमारे पास में एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी चीज है जो भगवान श्री राम के भी काम आई है। राम मंदिर के अंदर पूरा पत्थर ये इस्तेमाल किया गया है। ये मेन गर्भगृह के अंदर पूरा मार्बल इम्पैक्ट लगा हुआ है। क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर के प्रांगण में अलग अलग जगहों से आए उपहारों को लगाने का काम जारी है। इसी कड़ी में नागौर से सफेद संगमरमर से बने आसन को गर्भगृह में लगाया गया है, जिस पर करुणा निधान श्री राम विराजमान होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम जिस आसन की शोभा बढ़ाएंगे, उसे मकराना के मुसलमान कारीगरों ने बड़े मनोयोग से तैयार किया है। हमने यहाँ माता बनमाई से उसका मार्बल यूज लिया है। पूरा उन्होंने सिलेक्ट किया था माता पर का, तो उस हिसाब से हमने माता पर पूरी पाइंस का ही पत्थर यूज में लिया है। और मेन गर्भगृह है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में उसके दरवाजे हैं, उसका पिलर है, उसका कलरिंग का काम है, उसकी सीलिंग है। ये सब हमने मकराना मार्बल में तैयार किया है। सचमुच खंड खंड में बटी इस दुनिया को ऐसे संदेश की जरूरत है जो सबको इकट्ठा कर सके, जो इंसान को इंसान के नाते सम्मान दे सके। और इस काम की प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बेहतर कौन दे सकता है। तभी राष्ट्र अपने नायक के स्वागत का उत्साह मनाने की तैयारी कर रहा है, नए युग में प्रवेश का उद्घोष कर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र विश्नोई की रिपोर्ट। और 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एमपी सरकार ने पहल की है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बेहद नजदीक आ चुका है। मंदिर के उद्घाटन को लेकर तमाम राज्यों से कुछ न कुछ भेजा जा रहा है और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजने का ऐलान किया है, जिसे वहां प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा 17 लाख साल पुराना स्वप्न है और इसमें मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद अयोध्या जाएगा। 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। वहीं सीएम के बयान के बाद उज्जैन में लड्डू बनाने का काम शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह महाकाल मंदिर में 5 लाख लड्डुओं को बनाने का काम चल रहा है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, बेसन और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान महाकाल को चढ़ने वाला लड्डू अब अयोध्या जाएगा। वहाँ पर जो राम भक्त आएंगे उनको वितरित किया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर है नीरज कुमार सिंह जी, जो यहाँ पर निरीक्षण करने आए, तैयारियों को देखने आए। तो सर, किस तरीके की तैयारियां की जा रही है और कब तक ये बनकर तैयार हो जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार 5 लाख लड्डू महाकाल मंदिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भेंट स्वरूप भेजे जाएंगे। उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पे प्रारंभ हो गई हैं। करीब 250 कुंटल एक्स्ट्रा हमें लड्डू बनाने होंगे अगले 5 दिनों में, और उनको बनाने के पश्चात फिर 4 से 5 ट्रकों के माध्यम से इसे अयोध्या प्रेषित किया जाएगा। अयोध्या पहुंचने में 3 दिन का और समय लगेगा, तो वेल विदिन टाइम पूरे लड्डू तैयार होकर के वहां पहुंचेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से ही विधायक हैं और बाबा महाकाल के बड़े भक्त हैं। उनकी घोषणा के बाद उज्जैन में लड्डू बनाने का काम भी शुरू हो गया है। उद्घाटन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के साथियों के साथ वहां दर्शन के लिए जा सकते हैं। साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एमपी में उत्सव का सा माहौल है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचने वाले सभी राम भक्तों के लिए कई जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में करीब 40 जगहों पर भोजनालय बनाए गए हैं और इन भोजनालयों के लिए देश के कई जगहों से राम भक्तों ने राशन पहुंचाया है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था। देश के कोने कोने से भेजा जा रहा है अनाज। अयोध्या में 40 जगहों पर चल रहा है भोजनालय। भगवान राम के ननिहाल से चावल, असम से पहुंची चाय की खेप, राजस्थान से भेजा गया तेल। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाए गए केंद्रीय भंडार में लगातार अनाज की बड़ी खेप पहुंच रही है ताकि किसी भी राम भक्त को भोजन की समस्या ना हो। इसलिए केंद्रीय भंडार में अनाज, फल, सब्जी, सभी सामान देश के कोने कोने से भेजे जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को अब तक मसाले, चीनी, चाय पत्ती, देसी घी और खाद्य सामग्री की बड़ी खेप राम भक्तों द्वारा अलग अलग जिलों और राज्यों से भेजी गई हैं। राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद यहां आने वाले राम भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगा। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाए गए केंद्रीय भंडार से ही अयोध्या के अलग अलग भोजनालय में सामान भेजा जाता है। जहां जितनी जरूरत होती है वहां की रसोई में इसी जगह से सारा सामान भेजा जाता है। ये केंद्रीय भंडारण से जो हमारे 5 ऐसे भोजनालय चल रहे हैं वर्तमान समय में, तो जहां पर जो आवश्यकता होती है, मांग आती है, तो उसको हम वहां भेजते हैं। अभी आप इसमें क्या नोट करेंगे, जरा बताइए। अभी अपना तेल है, रिफाइंड है, शक्कर है, गुड़ है, दाल 3 प्रकार की, चने की, उड़द की, मूंग की, और घी है, चावल हैं, इधर अदरक है। जो जो आवश्यकता उनकी होती है उनको नोट करके उनके यहाँ भेजते हैं।
22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। इसलिए अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ बेहिसाब बढ़ती जा रही है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अन्न दान भी कर रहे हैं। इसके साथ ही श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से भी बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री मंगाई जा रही है। रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से करीब 3000 क्विंटल बासमती चावल अयोध्या लाया गया। इसके अलावा गोंडा से करीब 50,000 किलो शक्कर भी पहुंच चुकी है। राजस्थान से खाद्य तेल के साथ ही 2600 किलो गुड़ का भंडार भी पहुंच चुका है। अयोध्या के केंद्रीय भंडारण में सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि सब्जियां भी राम भक्तों की तरफ से भेजी जा रही हैं। असम से ये चाय भी भेजी गई है। अयोध्या के इसी केंद्रीय भंडारण से राम नगरी में चल रहे कई भोजनालयों में अनाज और सब्जियां भेजी जाती हैं। मौजूदा समय में भी अयोध्या में कई जगहों पर रसोई घर चल रहे हैं, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में जुटे लोगों के साथ ही राम सेवा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हजारों लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाया जा रहा है। अयोध्या में ऐसी ही एक रसोई है मां सीता की, जहां रोजाना सैकड़ों राम भक्तों को भर पेट भोजन कराया जाता है। सीता रसोई में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि यहां आने वाले हर श्रद्धालु को सीता रसोई का प्रसाद मिल सके। अभी यहां करीब 2000 लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है। 22 जनवरी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय तक अयोध्या में ऐसे ही 40 भोजनालय हैं, जहां राम भक्तों को भोजन कराया जाएगा। यहाँ भोजनालय चल रहे हैं, ऐसे पूरे अयोध्या में कोई कोना बाकी नहीं है। ऐसे 40 भोजनालय हैं, जगह जगह चाय के बड़े बड़े स्टॉल है। पूरे देश से लोग कैसे राम भक्तों का हम अच्छे से स्वागत करें, उस स्वागत के दृष्टि से बड़े बड़े लोग अपनी टीम, अपना सामग्री, अपना उनको मैंने स्थान दिया है, वहाँ स्थान उनको मिला है, अपनी तरफ से स्थान दिया गया है। सारे लोग अपना स्वयं वह भोजन सामग्री और लोगों को लेकर और सबके राम भक्तों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पूरे अयोध्या में एक 40 भोजनालय लेकर वह चलेगा। 22 जनवरी को 7000 अतिथियों के अलावा लाखों राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें विदेश से आए मेहमान और राम भक्त भी शामिल होंगे। उन सभी को पूरी सुविधा और व्यवस्था के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन कराने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिशों में जुटी हुई है। इसके साथ ही राम भक्तों के भोजन के लिए कई भोजनालयों की भी व्यवस्था कर दी गई है। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की परेशानी ना हो, खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पूरा शहर इस वक्त सीसीटीवी की निगरानी में है। पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले छावनी में तब्दील अयोध्या। जमीन से लेकर आसमान तक कैमरों की नजर। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अब सिर्फ 11 दिन का समय बचा है। हर तैयारी पूरी कर ली गई है, जो बाकी है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। 11 दिन बाद अयोध्या में आस्था का महाकुंभ लगने वाला है। जिस समय का इंतजार राम भक्तों ने 500 साल तक किया, वो घड़ी अब आ चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त पुलिस और पब्लिक को सीसीटीवी के जरिए पूरे शहर पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक सीसीटीवी के 1500 कैमरों को ITMS से इंटीग्रेट किया जा रहा है। अयोध्या में येलो जोन में 10,715 जगहों पर फेस रिकॉग्निशन वाले AI बेस्ड कैमरों से कंट्रोल रूम में निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में हर समय NDRF और SDRF की टीमों की तैनाती की जा रही है। SDRF की टीम नियमित रूप से सरयू नदी में बोटिंग, पेट्रोलिंग करेगी।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले 20 जनवरी तक सरयू में 4 क्रूज बोट्स की व्यवस्था होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर आप भी इस दौरान अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। पुलिस बल द्वारा पूरे अयोध्या शहर में पेट्रोलिंग होगी। बाहरी व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। 20 से 22 जनवरी तक बिना अनुमति के प्रवेश नहीं मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की विशेष व्यवस्था रहेगी। सभी टेंट सिटी में फायर ब्रिगेड की टीम की व्यवस्था रहेगी। अयोध्या में एंटी ड्रोन सिस्टम लागू रहेगा। मतलब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त रहने वाली है। खासकर 20 से 22 जनवरी तक सख्ती बहुत ज्यादा होने वाली है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न पड़े, क्योंकि देश का हर व्यक्ति इस क्षण का साक्षी बनना चाहता है। लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में एक साथ सभी की व्यवस्था कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए प्रधानमंत्री भी अपील कर चुके हैं कि 22 तारीख को अयोध्या आने से बचें और अपने घर पर ही दिवाली मनाएं। सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा, इसकी पूरी डिटेल भी आपको दिखाते हैं, जो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। कार सेवकों के परिवार के सदस्य, आंदोलन के पुरोधाओं का परिवार, कानूनी प्रक्रिया में शामिल वकील, 150 से ज्यादा परंपराओं के संत, नेपाल से संत समाज के प्रमुख लोग, जैन, बौद्ध, सिख समाज के प्रतिनिधि, राम मंदिर निर्माण के प्रमुख दानकर्ता, जनजाति समाज के प्रमुख लोग, अनुसूचित समाज के प्रमुख लोग, समाचार संस्थाओं से जुड़े प्रमुख लोग, स्वयंसेवी संगठन, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म सम्मान से सम्मानित लोग, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सेनाध्यक्ष, पूर्व राजदूत, प्रशासनिक, पुलिस सेवा के अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, कवि, कलाकार, साहित्यकार, किसान, मजदूर और खिलाड़ी, प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अयोध्या जनपद से सभी दलों के स्थानीय जनप्रतिनिधि, 50 देशों से भारतीय समाज के 55 लोग, स्थानीय राज्य के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके अतिरिक्त 22 जनवरी को अयोध्या में किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और भक्त राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।